आइए चर्चा को आगे रखते हुए जो हमारे निगाह से चरकाई हुई दीदी इंदिरा, उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा और गुरु का गप करेंगी और बताने और समझाने का प्रयास भी करेंगी। नमन भी कर लेते हैं। क्या चर्चा जरूरी है? समझने और बताने का प्रयास करेंगे। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं सर शिव चरण कमलों कोटि कोटि सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ की धनवा बाबा के चरण कमलों कोटि कोटि सादर प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया गुरु बहना चरणों प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। देखिए, महादेव तो जन जन के गुरु हैं, देवों का देव हैं, कालो काल हैं, महाकाल हैं। ये सब ही गुरु हैं, तो हम लोग का गुरु हो सकते हैं। ये देखिए, मानव जात जो होती है दीदी, वो गुरु का आवश्यकता पड़ता है। ये इनके गुरु बनाने से जीवन धन हो जाता है। तो देखिए, महादेव ये पल में ही दया बरसा रहे हैं, क्षण में दया बरसा रहे हैं। हमारे महादेव बहुत दयालु हैं, दया का सागर हैं। ये दया करते हैं महादेव। इन न जाने कौन बिलस में आकर के दया करके चले जाते हैं। हम लोग से पता नहीं मिलता है कि हमारे महादेव कब दया देकर चले जा रहे हैं। हमारे महादेव इतने दयालु हैं, दया में भरे हुए हैं कि अब हम लोग क्या बताएं कि इनके रोम रोम में, अंग में ये तो महादेव भरे हुए हैं। ये तो जो अंधकार में फंसता है दीदी, वो प्रकाश में हमारे महादेव लाते हैं। ये हमारे महादेव इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि दया के सागर हैं। ये कि दया का भंडार भरी हुई है हमारे महादेव। न देखिए, ये गप में जप में रहते हैं, न तप में रहते हैं। महादेव गप में रहते हैं। महादेव का चार दीदी जहाँ मिल करके गप लड़ाई बरसा दिए। हमारा घर ढला रहा था दीदी, तो महादेव ऐसे लगे कि हमारे घर नहीं ढला पाएगा। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि सब लोग बोले कि देखिए, इतने पानी आता है, आनी आती है, तो वो सब सेक्रेटरी सहित लेकर के उड़ा लेती है। महादेव से हम दया मांगते मांगते रोने लगे। महादेव हमारे इतनी दया बरसाए, इतनी दया बरसाए कि सुबह होते होते पानी निकल गया। पानी निकल गया, सुबह घर ढला गया। हमारे पर इतना उलझन आया, लेकिन महादेव हमारे इतना संकट काटे दीदी कि हम क्या बताएं कि कितना संकट हमारे महादेव काट करके हमको दया बरसाए। तो देखिए दीदी, दया भैया बोल रहे हैं कि दया तो मांगते हैं, नमन करते हैं, नमन का जरूरी है। तो देखिए, दया अपने लिए मांगता है आदमी, नमन अपने लिए करता है। केवल गप है महादेव का, गप ही लड़ाइए महादेव से, तो महादेव जरूर प्रसन्न होंगे। महादेव गप में ही रहते हैं, महादेव गप में रहते हैं, अपने रोम रोम में बसे हुए हैं, अंग में बसे हुए हैं। महादेव के दिल में बसाइए, अपने महादेव के अपने दिल में बसा करके दीदी देखिए, इनसे दया मांग करके कि हमारे महादेव कितनी दयालु हैं, दया का सागर है। ये कितनी का करते हैं। देखिए, दीदी नीलम थी तो पत्ते पत्ते से नमः शिवाय बुलाई है, तो हम लोग क्या जन जन में नहीं बता सकते हैं? हम लोग भी बता सकते हैं कि नहीं दीदी? देखिए, महादेव कोई गुरु बनाइए, महादेव दयालु हैं। तो जैसे अपनी बच्चा अपनाती हैं दीदी, वो तरह से गुरु की अपनाइए। मंदिर में जा करके जल चढ़ाती हैं, तो मंदिर में जाकर जल चढ़ाती हैं दीदी, तो अपने मन में बसाइए, अपने दिल में बसाइए। महादेव हम लोग के दिल में है। महादेव दयालु हैं, दया करते हैं दीदी, कितनी दया करते हैं कि हम लोग क्या बताएं दीदी कि क्या हमारे महादेव के पास है। अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं कि अपने लिए रख देते हैं। ये वरदानी है, देने में रहते हैं। जो मांगिए वो फल मिलता है, जो मांगे वो फल मिल देता है। महादेव देखिए दे देते हैं। इतनी दयालु महादेव, संकट काटते हैं महादेव। इतनी का श्री गुरु के चरणों में थोड़ी पल के लिए अपनी बाणी विराम करती हूँ। गौरा मैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो।
आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं भैया सुनील तिग्गा को सादर आमंत्रित करूंगा, मंच पर आएंगे और 2 शब्द कब करेंगे महादेव की। भैया 3 सूत्र कैसे चलाते हैं बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। भैया सुनील जी। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माता गौरी माता के चरणों पर मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम माता भवानी के चरणों पर मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम पुकारा हरण भैया 100 रुपये नीलम के चरणों पर मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम जन्म देने वाले माता पिता के चरणों पर मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार हो। हरण भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, उसका पालन कीजिए, आपको बहुत भला बहुत परिणाम मिलेंगे। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमस्कार का जाप करना है। पहला में दया कैसे मांगना है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। दूसरा में चर्चा करना है, भाई बहन से करना है, माता पिता से करना है। कोई ना मिले तो पशु पक्षी से कहना है कि शिव को गुरु बना के देखिए, आपको बहुत भलाई और बहुत फायदा होता है। तीसरे में नमस्कार का जाप करना है, कैसे करना है? कंगन से करना है और रुद्राक्ष से करना है और 8 पर जाप करना, 2 मिनट 5 मिनट जो भी करना। इतना ही करके हम प्रणाम।